नमस्ते और स्वागत है आपका अनलीश योर पोटेंशियल पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट अमन और आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी हैबिट्स और लाइफ को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं प्रोडक्टिविटी कोच और एक्सपर्ट ईशान भाई। तो चलिए इस गहरे सफर की शुरुआत करते हैं। ईशान भाई, स्वागत है आपका। हेलो अमन, मुझे बहुत खुशी है कि आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है क्योंकि ये इतनी सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स बताती है जो किसी की भी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स से शुरू करते हैं। ईशान भाई, ये एटॉमिक हैबिट्स का कंसेप्ट क्या है और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस जो इंडिविजुअली बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन जब ये कंसिस्टेंटली फॉलो किए जाते हैं तो ये बड़े बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। जेम्स क्लियर इसे एटॉमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चेंजेस बिल्कुल छोटे होते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे कि एक 1% इंप्रूवमेंट रोजाना आपको धीरे धीरे एक बेटर वर्जन बना सकता है। ये है स्मॉल हैबिट्स का पावर, जिसे हम अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो बेसिकली ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है ना? बिल्कुल। इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन बस 1% बेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये चेंजेस छोटे दिखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इसी को जेम्स क्लियर कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं और इसी से असली प्रोग्रेस होती है। मैंने सुना है कि बुक में हैबिट फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हैबिट लूप के बारे में बताया गया है। क्या आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? जरूर। हैबिट लूप 4 स्टेप्स में डिवाइड होती है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू वो ट्रिगर है जो हैबिट शुरू करने का सिग्नल देता है। क्रेविंग वो डिजायर है जो एक्शन को परफॉर्म करने के लिए पुश करती है। रिस्पॉन्स एक्चुअल एक्शन है, यानी आप हैबिट को परफॉर्म करते हैं। रिवॉर्ड वो सेटिस्फैक्शन है जो आपको हैबिट कंप्लीट करने के बाद मिलती है। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठकर कॉफी पीना चाहते हैं। क्यू हो सकता है अलार्म बजना, क्रेविंग आपकी ताजगी पाने की इच्छा है, रिस्पॉन्स कॉफी बनाना है और रिवॉर्ड है उस कॉफी का एंजॉयमेंट जो आपको फ्रेश फील कराती है। इंटरेस्टिंग। तो क्या हैबिट को सस्टेन करने के लिए यह साइकिल रिपीट करना जरूरी है? बिल्कुल, यही वो स्ट्रक्चर है जो हैबिट्स को ऑटोमेटिक बना देता है। जितनी बार आप इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे, उतना ही हैबिट आपके लिए एफर्टलेस बन जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि डायरेक्ट कहते हैं कि हैबिट बनाना आसान नहीं है क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं दिखते। इस पर आपकी क्या राय है? जेम्स क्लियर इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। शुरुआत में जब हम हैबिट बनाना शुरू करते हैं तो हमें जल्दी रिजल्ट्स नहीं दिखते, जिससे मोटिवेशन ड्रॉप हो जाती है। लेकिन सच तो ये है कि बदलाव हो रहे होते हैं, वो बस दिखाई नहीं देते। ये लेटेंट पोटेंशियल है जो टाइम के साथ रिवील होता है। एक एनालॉजी के तौर पर आइस क्यूब का एग्जाम्पल लें। जब आप टेम्परेचर 25 डिग्री से 30 डिग्री तक बढ़ाते हैं, आइस नहीं पिघलती, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री पर पहुंचता है, आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो मतलब पेशेंस की है ना? बिल्कुल। पेशेंस और कंसिस्टेंसी, यही दो फैक्टर्स हैं जो आपको लेटेंट पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करते हैं। जब हम शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स देखना बंद कर देते हैं और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर फोकस करते हैं, तभी ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होती है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स के बारे में काफी सुना है। ये क्या है और ये गोल सेटिंग से कैसे अलग है? आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का मतलब है अपनी आदतों को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ना। गोल्स यूजुअली आउटकम्स पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे 10 किताबें पढ़नी हैं। लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट में आप खुद को एक रीडर मानते हैं। जब आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप ये सोचने लगते हैं कि मैं एक हेल्थी पर्सन हूं, तो धीरे धीरे आपकी एक्शंस भी नेचुरली हेल्थी चॉइसेस की तरफ जाने लगती हैं। मतलब हम अपने एक्शंस को उस इंसान से अलाइन कर रहे हैं जो हम बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही। जब हैबिट्स आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी को सपोर्ट करती है, तो वो हैबिट्स स्टिक करने में और इजी हो जाती है, क्योंकि वो अब सिर्फ टास्क्स नहीं रहती, बल्कि आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। हैबिट फॉर्मेशन में इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है? एनवायरनमेंट हमारे हैबिट्स का इनविजिबल आर्किटेक्ट है।
रिसर्च के मुताबिक हमारी लगभग 50-70% आदतें हमारे एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं जो हेल्थी चॉइसेस को इजी बना दे। उदाहरण के लिए, अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो अपने जिम क्लोथ्स को रात में रेडी रखिए। अगर जंक फूड की आदत छोड़नी है तो उसे घर में ना रखें। डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट हैबिट्स। और क्या स्ट्रेटजीज हैं बैड हैबिट्स को तोड़ने के लिए? बैड हैबिट्स को तोड़ने के लिए 4 बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं। मेक इट डिफिकल्ट। जितना हो सके बैड हैबिट के रास्ते में फ्रिक्शन क्रिएट करे। जैसे अगर सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट हो रहा है तो वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दें या एप्स डिलीट कर दें। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूछें कि क्या ये हैबिट मेरी डिजायर्ड आइडेंटिटी के साथ अलाइन करती है। स्मोकर की जगह खुद को हेल्थ कॉन्शियस मानना शुरू करें। एनवायरनमेंट रीडिजाइन। नेगेटिव ट्रिगर्स को पूरी तरह रिमूव करें और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म। हर बैड हैबिट को एक गुड हैबिट से रिप्लेस करें। जैसे कि अगर स्ट्रेस में खाना खाते हैं तो उसकी जगह मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग करें। आखिरी सवाल, मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है? मोटिवेशन एक टेम्पररी फीलिंग है, जबकि डिसिप्लिन एक परमानेंट कमिटमेंट है। मोटिवेशन बाहर से आता है और इनकंसिस्टेंट होता है, लेकिन डिसिप्लिन इंटरनल कंट्रोल से आता है और कंसिस्टेंट रहता है। उदाहरण के लिए, आर्मी के सोल्जर्स मोटिवेशन से नहीं चलते, वो डिसिप्लिन से चलते हैं। डिसिप्लिन हमेशा रिजल्ट्स ओरिएंटेड होता है। वाओ, ये पॉइंट बहुत पावरफुल था। तो ईशान भाई, हमारे लिसनर्स के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या होगा? मेरा संदेश यही है, परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस पर फोकस करें। हर दिन 8% इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करें। सिस्टम्स बनाएं, अपनी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म करें, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें और जर्नी का मजा लें।